Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी congratulations to everyone who got selected in TCS Smart Hiring 2024 and many of you wants video in English language. So I just want to tell you at this time I'm just comfortable with Hindi language. So the video will be in Hindi language, but I will provide the complete guidance in English language in the form of PDF. I will provide this PDF in descriptions. I have also mentioned the steps and instructions for you. You can follow this PDF for your next step process after the offer letter. तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, ज्वाइनिंग, इंटरव्यू, हर एक प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 2024। जिनको भी ऑफर लेटर रिसीव हुआ है तो उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेके आया हूँ। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनका एनक्यूटी में हुआ होगा तो उनका प्रोसेस जो है नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस वो डिफरेंट होता है, और जिनका स्मार्ट हायरिंग में हुआ है, चाहे वो स्मार्ट रोल के लिए हुआ है या फिर इग्नाइट रोल के लिए हुआ है, उनको उनके लिए जो है ये प्रोसेस सेम होने वाला है। बट एनक्यूटी का प्रोसेस जो है नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है। विद इन 7 डेज आपको यहाँ पे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है, तभी आप यहाँ पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। आप आईएलपी के लिए यानी कि इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है बीजीसी यानी कि बैकग्राउंड चेक। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो है सिर्फ बैकग्राउंड चेक होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बीजीसी कंप्लीट करने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मैं आगे आप वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कब प्रिपेयर करना है, वो भी मैं टाइम के साथ बताने वाला हूँ। तो सब उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है बीजीसी कंप्लीट करने से पहले। और यहाँ पे आपको एक एनएसआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम के लिए। इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम कुछ नहीं होता है। इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम यहाँ पे टीसीएस का ट्रेनिंग होता है, जो कि एक्सप्लोर वालों के लिए यानी कि स्मार्ट रोल के लिए 1.5 मंथ से 1 मंथ का होता है। और जिनका इग्नाइट में हुआ है उनका जो आईएलपी प्रोग्राम जो है वो 4 मंथ का होने वाला है, यानी कि आपका ट्रेनिंग 4 मंथ का होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये बीजीसी कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे आपका स्मार्ट हायरिंग का। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद आपको यहाँ पे ये सब करना है। तो मैं अब आगे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ट्रैक एप्लीकेशन होता है टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, तो यहाँ पे ऑफर लेटर एक्सेप्टेड का यहाँ पे स्टेटस शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम यानी कि आईएलपी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के होम पेज पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे अगर ऑफर लेटर रिसीव हुआ है तो यहाँ पे आपको कुछ नए सेक्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑफर लेटर ऐड हुआ है। तो अगर आपका यहाँ ऑफर लेटर अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस सेक्शन पे जाके यहाँ पे ऑफर लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक माई एप्लीकेशंस में आपका यहाँ पे स्टेटस आपका यहाँ पे ट्रैक होगा, कब ज्वाइनिंग आएगा कब क्या आएगा वहां पे आपको शो होगा। यहाँ एक नया सेक्शन आया है इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम का कॉर्नर। तो यहाँ पे आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे आपको शो करेगा। आपका आईएलपी का जो शेड्यूल होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। लोकेशन, टाइमिंग, सब कुछ यहाँ पे आईएलपी कॉर्नर में अभी शो करेगा। अभी यहाँ पे आपको बस शो करेगा एनएसआर रजिस्ट्रेशन। तो वो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कब करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फीडबैक का फॉर्म दिखेगा, तो फीडबैक का फॉर्म आपको कंप्लीट कर लेना है। ये कंपलसरी नहीं है बट आप यहाँ पे फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस है ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद वो है बैकग्राउंड चेक बीजीसी। तो ये आपको यहाँ पे ऑफर लेटर कंप्लीट करने एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बीजीसी कंप्लीट करना है।
तो बीजीसी में आपको यहाँ पे दो स्टेप दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप बात करते हैं यहाँ पे कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है बीजीसी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका सारे सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 to 6 आपका यहाँ पे 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो आपका 6 सेमेस्टर का यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे होना चाहिए अगर आपको बीजीसी कंप्लीट करना है तो। साथ ही में आपका यहाँ ग्रेजुएशन का यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए बीजीसी कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे 10th 12th का मार्कशीट चाहिए विथ पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड का अब यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आता है, बट अगर आपका स्टेट बोर्ड पे पासिंग सर्टिफिकेट आता है तो आपको कॉलेज से रिसीव कर लेना है, पासिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आता है तो पासिंग सर्टिफिकेट के जगह पे आप यहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, मार्कशीट के जगह पे भी मार्कशीट अपलोड करना है और सर्टिफिकेट के जगह पे भी मार्कशीट ही अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ई आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड का आप यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल से ही आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपका किसी रीजनल लैंग्वेज में है तो आप एफिडेविट करवा सकते हैं कोर्ट से यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद आपको यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट जो कि कंपलसरी है आपके पास होना चाहिए, अगर अभी तक आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है, पैन कार्ड और पासपोर्ट, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट अप्लाई कर लें क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है आपका बीजीसी के लिए। और अगर आप फॉर्म फिल भी करने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ जो तीन डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एनएसआर रजिस्ट्रेशन, तो ये जो तीन डॉक्यूमेंट है ये ज्वाइनिंग आने के बाद आपको बनवाना होता है, अभी इसको नहीं बनवाना है। ये भी आपका यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है आपको यहाँ पे, तो ये भी आपको बनवाना पड़ेगा। आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपका ज्वाइनिंग आने के बाद बनेगा। और एनएसआर ई कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप वेट करें। और अगर आपका किसी, आपका ग्रेजुएशन में या फिर आपका एजुकेशन में कहीं भी गैप ईयर है 12th के बाद 10th के बाद, तो आपको एक गैप एफिडेविट भी कोर्ट से बनवाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड है यहाँ पे बीजीसी के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए अगर आप यहाँ पे टीसीएस में ज्वाइन करने वाले हैं तो। अब बात करें कि बीजीसी आपको कब कंप्लीट करना है और बीजीसी में क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो स्टेप होने वाला है फिल बीजीसी फॉर्म, तो सबसे पहले ये आपको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कब करना है, जब आपके पास यहाँ पे ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट होगा तब आपको यहाँ पे बीजीसी कंप्लीट करना है। पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो सबसे पहले पैन कार्ड और पासपोर्ट बना ले, तभी बीजीसी फॉर्म आपको फिल करना है। और डॉक्यूमेंट आपको तभी अपलोड करना है जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, तभी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है और सारा डॉक्यूमेंट रेडी है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद होता है। तो आप ज्वाइनिंग तक वेट कर लें, ज्वाइनिंग आने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये जो ये फॉर्म है आपको फिल कर लेना है अगर आपके पास पैन कार्ड और पासपोर्ट है तो। आपका यहाँ बीजीसी फॉर्म में 3 सेक्शन होगा, बेसिक डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और डिक्लेरेशन। तो ये तीनों सेक्शंस को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। बाकी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता दिया है क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको बीजीसी कंप्लीट करना है। बीजीसी कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही आपका यहाँ पे बीजीसी वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।